नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग बात करेंगे उस विषय पर जो करते तो सभी हैं, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है, क्यों आखिरकार किया जाता है, क्यों बांधते हैं इसको। हर पूजा में, हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा हो, उस पूजा में इसका विधान है बांधने का। आखिर क्यों बांधते हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है, जिसके बारे में बात होगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा, हमारे घर में कोई भी छोटी बड़ी पूजा हो, सबसे पहले पंडित जी हमारे कलाई पर लाल या पीले रंग का जो एक धागा है वो बांधते हैं, जिसे हम कलावा या रक्षा सूत्र कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ एक धागा बांधने के पीछे का असली कारण क्या है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान या पौराणिक रहस्य छुपा हुआ है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलावा बांधने के पीछे का कारण क्या है, क्या रहस्य छुपा हुआ है, जो शायद ही आपको पता होगा। बांधते सभी लोग हैं, लेकिन बहुत कम को इसके पीछे का रहस्य पता होगा। तो इस वीडियो में आज आपको पता लग जाएगा, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके पीछे का महत्व क्या है। शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो कलावे का संबंध दानवीर राजा बलि से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि का अहंकार चूर किया तो उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा, उन्हें अपना भाई बनाया और उनकी रक्षा का वचन लिया था। कलावा बांधते समय आज भी जो मंत्र बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, यह जो मंत्र है इसका अर्थ क्या है? जिस रक्षा सूत्र से महाबली राजा बलि को बांधा गया था, उसी से मैं आपको बांधता हूँ, जो आपकी सदैव रक्षा करेगा। यह मंत्र बोलने के पीछे यही इसका अर्थ होता है। तो कलावा को उपवीत भी कहा जाता है। इसमें सूत के 3 या 5 धागे होते हैं। ये 3 धागे त्रिदेव को दर्शाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। अब साथ ही इसमें जो मौजूद पीला और लाल रंग जो होता है, माँ सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा यानी कि 3 देवियों की शक्ति का प्रतीक है। जब हम इसे कलाई पर बांधते हैं तो माना जाता है कि हम इन दिव्य शक्तियों की शरण में हैं। यह हमें यह याद दिलाता है कि हमारे कर्म धर्म के अनुसार होने चाहिए। तो दोस्तों, हमारे ऋषियों ने हर परंपरा के पीछे विज्ञान से को भी जोड़ा था। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम देखें तो हमारे शरीर के पूरे तंत्र को नियंत्रित करने वाली जो मुख्य 3 नसें हैं, वात, पित्त और कफ, कलाई से होकर ही गुजरती है। जब हम कलाई पर कलावा बांधते हैं तो उन नसों पर एक हल्का और निरंतर दबाव बना रहता है। विज्ञान कहता है, यह जो दबाव है, इसके बनने से शरीर में जो रक्त का प्रवाह है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वह नियंत्रित रहता है। प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर हम देखें तो इससे लकवा, मधुमेह और हृदय रोग जैसी समस्याओं से आपका बचाव होता है। यानी कि कलावा सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी एक सुरक्षा कवच का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका नियम क्या है और इसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए? कलावा ऐसे ही नहीं कि बस ऐसे ही बांध लिया लेकर, इसका नियम क्या है, बांधना कैसे है, आपको इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। कलावा बांधने के कुछ नियम होते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार पुरुषों और अविवाहित जो कन्याएं हैं उनको हमेशा अपनी दाईं यानी कि राइट हैंड में कलावा बांधना चाहिए। वहीं जो विवाहित महिलाएं हैं उनको बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड में बांधना चाहिए। अब बहुत लोग बोलेंगे लेफ्ट और राइट का क्या कनेक्शन है, लेकिन ये सब सावधानियां हैं, ये सब आपको बरतनी चाहिए। विवाहित महिलाओं के लिए
बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड में कलावा बांधना शुभ माना जाता है। कलावा बांधते समय आपको मुट्ठी को हमेशा ऐसे बंद करके रखना है और तभी दूसरा हाथ जो है अपने सर पर ऐसे रखना चाहिए आपको। यह ईश्वर के प्रति हमारे मन में जो सम्मान है और समर्पण है उसको दर्शाता है। साथ ही ध्यान रखें, कलावा केवल 3 बार ही लपेटना चाहिए। ये नहीं कि बस जितना मर्जी उतना लपेट लो। बहुत लोगों का आजकल ट्रेंड है इतना मोटा बांध लिया, वो कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कलावा केवल एक धागा नहीं है, बल्कि ये हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे स्वास्थ्य का रक्षक है। यह हमें अनुशासन और संकल्प की याद दिलाता है। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय सनातन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही आध्यात्मिक और पौराणिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग मुझे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।